हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर आप सब्सक्राइब का बटन क्लिक करिए, साथ ही बेल आइकॉन ऑल वाले क्लिक करिए ताकि सभी नोटिफिकेशन। हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं क्लास लेके आई हूँ सीटेट 2023 जो कि अगस्त में होने वाली है। और इस क्लास के लिए गाइस 1 मिनट का समय देना ज़रा। और इस क्लास में आज हम बात करने वाले हैं अधिगम के सिद्धांत में। आज हम थर्ड लेके आए हैं। तीसरा जो हमारा इसमें क्या है, सिद्धांत है यानी प्रिंसिपल है, उसके बारे में यहाँ पर आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बात कर लेते हैं कि तीसरे सिद्धांत का नाम क्या है। तो नाम आप सभी ने पढ़ ही लिया होगा कि कोहलर का सूझबूझ सिद्धांत। तो कोहलर के सूझबूझ सिद्धांत का एक और नाम से जानते हैं, कोहलर का अंतर्दृष्टि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये भी इसका एक नाम है। इसके अलावा अगर हम कोहलर के सिद्धांत की बात करें तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं, आप सभी जानते हैं, शायद आपने सुना हो। तो वो है हमारा क्या, तो वो है जेस्टाल्टवादी। यहाँ पर अंतर्दृष्टि होगा, अंतर नहीं होगा, अंतर्दृष्टि। और इसको एक और नाम से जानते हैं, जेस्टाल्टवादी, जेस्टाल्टवादी सिद्धांत। तो ये इसका नाम हो गया। अब बात कर लेते हैं कि जेस्टाल्टवादी सिद्धांत दिया किसने था। तो यहाँ पर 3 मनोवैज्ञानिक थे जो कि जेस्टाल्टवादी थे। और इन तीनों का नाम क्या है जो इसके जनक थे जेस्टाल्टवाद के। तो इन एक का नाम तो आपने सुन ही लिया, कोहलर। दूसरे थे कोप्पा। और तीसरे जो मनोवैज्ञानिक थे इनका भी नाम आपने सुन रखा होगा, वर्दीमर। कोहलर, कोप्पा, वर्दीमर, ये 3 मनोवैज्ञानिक थे जो जेस्टाल्टवादी सिद्धांत के प्रतिपादक थे। और बात करें अगर हम जेस्टाल्ट शब्द की, कि जेस्टाल्ट जो शब्द है इंग्लिश में बोलते हैं जेस्टाल्ट। तो जो जेस्टाल्ट शब्द है यानी कि इस शब्द का मीनिंग क्या है, इसको आप सभी ने सुन रखा होगा कि क्या मीनिंग है इसका। तो इसका मीनिंग है किसी समस्या का क्या करना, समग्र रूप में देखना। जेस्टाल्टवादी सिद्धांत में जेस्टाल्ट का मतलब है कि किसी की आकृति को पूर्ण करना या फिर समग्रता। मतलब कोई आकृति अगर आपको दी गई है तो आकृति को पूर्ण करना, ये वर्ड का मीनिंग कहलाएगा। आकृति को पूर्ण या उसकी क्या है, समग्रता। मतलब पूरा एक साथ जब आप उसको यहाँ पर देखते हैं तो वो होता है जेस्टाल्ट का मीनिंग, यानी ये इसका मीनिंग हो गया। अब बात करते हैं कि कोहलर साहब ने जो अपना ये एक्सपेरिमेंट किया, इस एक्सपेरिमेंट में बताया क्या। तो इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया, यहाँ पर लिखा हुआ है गाइस, लेकिन मैं इसको यहाँ पर लिख दे रही हूँ। तो जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वो किया था मंकी पर, चिंपैंजी पर। और चिंपैंजी को इन्होंने क्या किया कि एक कमरा लिया और उस कमरे में क्या किया कि छत के सहारे से क्या किया, कुछ केले उस पर लटका दिए। जब छत के सहारे से कुछ केले लटका दिए तो होता क्या है कि उन केलों के साथ साथ, मान लीजिए ये छत है और छत में केले लटक रहे हैं और ये हमारा कमरा है। तो इसमें उन्होंने क्या किया, मंकी भी यहीं पर है और मंकी के साथ साथ जब यहाँ पर अब क्या रख दिया है, तो कुछ छड़ी रख दी हैं, कुछ बॉक्स रख दिए हैं। अब ये इतनी सामग्री एक कमरे में रख दी है और उस चिंपैंजी को भी उसी कमरे में
रखा गया है। अब क्या कर रहा है चिंपैंजी, उछल कूद करके, मतलब यहाँ से उछल कूद करके ये केले को खाने का प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है। मंकी अपनी उछल कूद से केले को फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है, उसको नहीं खा पा रहा है। अब क्या होता है कि बहुत देर तक बहुत सारे प्रयास उसके करने के बाद उसने क्या, मतलब उसके दिमाग में क्या हुई, थोड़ी सी सूझबूझ आई, थोड़ा सा अंतर्दृष्टि हुआ उसके अंदर, और उसने क्या किया कि यहाँ जो रखी हुई छड़े हैं और जो ये बॉक्स रखे हुए हैं, बॉक्स के ऊपर चढ़कर छड़े मारकर केले को क्या करता है, गिरा लेता है और केले को ये खा लेता है। तो यानी यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकला इस एक्सपेरिमेंट का, तो इसका निष्कर्ष ये निकला कि अगर मान लीजिए आपको कोई समस्या दी जा रही है, तो जितनी जल्दी आप उस समस्या को समझ जाएंगे उतनी जल्दी आप उसका क्या करेंगे, हल करेंगे। यानी अगर आपको कोई प्रॉब्लम दी जा रही है तो उस प्रॉब्लम का जो सलूशन होगा, जितनी जल्दी आप प्रॉब्लम को समझेंगे उतनी जल्दी आप सलूशन उसका पाने की कोशिश करेंगे। तो ये था ओवरऑल कोहलर का सूझबूझ सिद्धांत, जिसमें चिंपैंजी अपनी सूझबूझ से क्या करता है, अंतर्दृष्टि से क्या करता है, केले को प्राप्त कर लेता है और अपनी भूख को मिटा लेता है। तो ये था इनका ओवरऑल एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट में निकल के क्या आता है कि जैसे ये मंकी अपना भोजन फाइंड आउट कर लेता है, तो वैसे ही क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, जो बालक होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपनी सूझबूझ से क्या करते हैं, वो प्रॉब्लम का सलूशन वहाँ पर दे देते हैं। तो ये था हमारा जेस्टाल्टवादी सिद्धांत, जिसमें हमने समझा कि किसी समस्या को चिंतन करने में, अंतर्दृष्टि करने में अचानक से हमारे सूझबूझ में क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है, सूझबूझ बढ़ती है, जिससे कि हम क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सलूशन ढूंढ लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें कोहलर को, और कोहलर ही मेन थे इसमें, इन्होंने जो ये वाला एक्सपेरिमेंट किया इसमें कोहलर मेन थे। तो ये इन्होंने इतना बताया। निष्कर्ष में क्या निकला, रिजल्ट में क्या निकला, रिजल्ट में ये हुआ कि कोई चीज़ को हम प्रॉब्लम जितनी जल्दी समझेंगे उतनी जल्दी हम क्या करेंगे, सलूशन पर पहुंच जाएंगे, यानी वहाँ पर हमें सलूशन मिल जाएगा। अब जानते हैं कि ये जो इन्होंने थ्योरी प्रपोज की है, कोहलर का सूझबूझ या अंतर्दृष्टि या जेस्टाल्टवादी सिद्धांत, इस पूरे जो थ्योरी का हमारे शिक्षा में, एजुकेशन में क्या इम्पोर्टेंस है, तो ये यहाँ पर हम देखेंगे। तो हमारे जो एजुकेशन में इम्पोर्टेंस है वो क्या क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं। एजुकेशन में इम्पोर्टेंस में पहला पॉइंट क्या कहता है कि इसका जो इम्पोर्टेंस है क्या होता है बच्चों में, जैसे आपने कोई प्रॉब्लम बच्चों को दिया तो वहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, तर्क करेंगे, यानी रीजनिंग करेंगे, वहाँ पर रीज़न जानने का कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो यानी वो क्या करेंगे, रीजनिंग करेंगे। सेकंड कहता है कल्पना, और उसके बाद वो क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे, सोचेंगे कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसका सलूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट कहता है चिंतन, चिंतन करेंगे, यानी कि वो इस बारे में थिंकिंग करेंगे, सोचेंगे। इन सारी चीज़ों को जो करने के बाद क्या होगा, वो कोई ना कोई सलूशन वहाँ पर उनको फाइंड आउट हो जाएगा, उनके सोच विचार पर आधारित होगा, अंतर्दृष्टि पर आधारित होगा। तो ये था बहुत ही बड़ा, मतलब एक उपयोग इसका, यूज इसका, इम्पोर्टेंस इसका। तो यहाँ पर क्या होगा, इससे क्या होगा, बालक के तर्क करने की, कल्पना की, चिंतन की, इन सभी शक्तियों का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। तो ये था बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि इससे हम क्या करते हैं, गणित और विज्ञान जो विषय है इनमें क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट बहुत होते हैं, एक्सपेरिमेंट के साथ साथ प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम के साथ साथ सलूशन भी यहाँ पर। तो ये जो हमारा गणित सब्जेक्ट है, गणित सब्जेक्ट में आप जानते हैं कि सूझबूझ से ही आंसर्स मिलते हैं। विज्ञान में भी आप क्या करते हैं, तो थिंकिंग और रीजनिंग करते हैं, क्योंकि यही सारी चीज़ें क्या होंगी, आपके लिए उपयोगी होंगी। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट यहाँ पर क्या कहता है, ये कहता है कि स्वयं की खोज से ज्ञान, यानी कि कोई भी काम अगर आपको दिया जा रहा है तो वो क्या करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आपको दी गई है कि बेटा ये प्रोजेक्ट आपको करना है, इस प्रोजेक्ट को सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, या कोई प्रॉब्लम आपको दी गई है उसको सॉल्व करना है,
तो जब आप उस प्रॉब्लम को स्वयं सॉल्व करेंगे यानी खुद हल करेंगे तो आप क्या रहेंगे, उस प्रॉब्लम में एक्टिव रहेंगे। एक्टिव रहने के साथ साथ जब आपने स्वयं से उसका सलूशन ढूंढा तो क्या हुआ, आपकी जो खोज है, खोज से जो आपने नॉलेज गेन की है वो क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, बढ़ेगा। यानी आपकी ज्ञान में क्या हुई, आप जब कोई चीज़ स्वयं करके सीखते हैं, ये यहाँ पर एक शिक्षण का सूत्र भी आता है, स्वयं कोई चीज़ करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपको ज़्यादा जानकारी होगी। तो ये हमारा हो गया। अब लास्ट पॉइंट बचा है। लास्ट पॉइंट क्या कहता है, ये कहता है रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य मतलब कि कोई भी अगर कंस्ट्रक्टिव वर्क होगा तो आप उसमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टिव वर्क में यानी रचनात्मक कार्य में आप क्या करेंगे, रुचि लेंगे। इसके अलावा संगीत, कला, इन सभी चीज़ों में भी क्या है, ये उपयोगी है। अपनी सूझबूझ से, अंतर्दृष्टि से आप क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो ये था ओवरऑल हमारा कोहलर का सूझबूझ सिद्धांत। अभी तक मैंने जो अब क्लासेस ली हैं तो उन क्लासेस में मैंने आपको बताया है पावलोव का सिद्धांत, और पावलोव के सिद्धांत के बाद मैंने आपको दूसरी जो थ्योरी बताई थी वो थ्योरी बताई थी मैंने स्किनर का, और स्किनर की थ्योरी के बाद अब थर्ड मैंने आपको बताई है कोहलर का सूझबूझ का सिद्धांत। तो ये था आज का हमारा क्लास, और ऐसी ही जानकारी भरी क्लास के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, नमस्कार।